हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू बुक हाइप एजुकेटर्स। दोस्तों, बुबोनिक प्लेग जो कि कई वर्षों पहले पाया गया था दुनिया में, ये चाइना में फिर से आ गया है। तो इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि बुबोनिक प्लेग होता क्या है, इसके रीजंस क्या क्या हैं होने के और इसके सिम्टम्स क्या क्या हैं। दोस्तों, बुबोनिक प्लेग ये 14वीं सदी में पाया गया था। ये सेंट्रल एशिया में, और ये अब फिर से मिल गया है चाइना के इनर मंगोलिया रीजन में। इसका सबसे पहला केस पाया गया है। तो दोस्तों, सबसे पहले हम लोग देखते हैं इस न्यूज का कॉन्टेक्स्ट क्या है। दोस्तों, एक चाइना की सिटी है जो कि ये चाइना के इनर मंगोलिया रीजन में है, जिसका नाम है बयान नूर सिटी। ये है इनर मंगोलिया रीजन और यहाँ पे है ये बयान नूर सिटी। यहाँ पे पहला सस्पेक्टेड केस पाया गया है बुबोनिक प्लेग का, जिसको ब्लैक डेथ भी कहा गया है। ये पहला सस्पेक्टेड केस जो है ये हेल्थ ऑफिशियल्स ने रिपोर्ट किया है इस रीजन में, और एक अलर्ट भी जारी कर दिया। अलर्ट के मुताबिक कुछ ऐसे जानवर हैं जो इस प्लेग को कैरी कर सकते हैं, उनको मारना और खाने पर अब पाबंदी लगा दी गई है। और ऑफिशियल्स ने लोगों को ये भी सलाह दी है कि अगर उनको कोई और केस ऐसा मिलता है इस प्लेग का और इस फीवर का, या फिर कोई ऐसे जानवर मिलते हैं जो बीमार हैं या जो मरे हुए मैरमॉट्स हैं, तो इसकी जानकारी हेल्थ ऑफिशियल्स को दे दी जाए। दोस्तों, मैरमॉट्स ये होते हैं, मैरमॉट्स गिलहरी की एक प्रजाति है। ये इनकी और 15 प्रजातियां हैं। तो जो सस्पेक्टेड केस था, एक 27 वर्षीय युवक, उसने इस मैरमॉट का मीट खाया हुआ था। लेकिन एक चाइनीज न्यूज एजेंसी है, वो कह रही है कि एक केस नहीं मिला है, अराउंड 2 केसेस मिले हैं। इसका एक 17 वर्षीय छोटा भाई है, उसको भी इस ये बुबोनिक प्लेग हो गया है, वो भी सस्पेक्ट है इस प्लेग का। तो दोस्तों, बुबोनिक प्लेग जो है ये सबसे पहले 14वीं सेंचुरी में सेंट्रल एशिया में पाया गया था, जब कई लाखों जाने गई थी कई देशों में। बुबोनिक प्लेग को दोस्तों ब्लैक डेथ भी कहा जाता है, और ये अब चाइना में फिर से आ गया है। तो दोस्तों, जानते हैं बुबोनिक प्लेग है क्या। दोस्तों, बुबोनिक प्लेग को देखा हमने कि ब्लैक डेथ भी कहा जाता है। ये मिडिल एजेस में पाया गया था। मिडिल एजेस यानी 5th सेंचुरी से लेके 15th सेंचुरी को कहा जाता है मिडिल एजेस। तो ये तब पाया गया था। ये एक इन्फेक्शियस और डेंजरस डिसीज है जो कि वाइल्ड रोडेंट्स के द्वारा होता है। उनके ऊपर जो पिस्सू होते हैं, फ्लीज होते हैं, उनके द्वारा होता है। ये वाइल्ड रोडेंट्स होते हैं। वाइल्ड रोडेंट्स हैं दोस्तों जो जंगली चूहे होते हैं, और उनके ऊपर ये जो पिस्सू होते हैं, ये उनके द्वारा होता है। तो लोगों को ये प्लेग हो सकता है अगर वो ये पिस्सू अगर उन लोगों को काट लें, या फिर अगर ये जो जंगली चूहे हैं अगर ये कुछ किसी चीज़ को कंटेमिनेट कर दें और उस चीज़ के कांटेक्ट में अगर ह्यूमंस आ जाएं, तो ये प्लेग ह्यूमंस को हो सकता है। दोस्तों, बुबोनिक प्लेग जो है एक बैक्टीरिया से होता है जिसका नाम है येर्सिनिया पेस्टिस, जिसकी वजह से जो हमारे लिम्फ नोड्स जो हैं वो सूज जाते हैं जहां पर भी ये बैक्टीरिया हमारे स्किन के अंदर घुसता है। दोस्तों, ये जंगली चूहे हैं, इनके ऊपर ये फ्लीज है। फ्लीज में ये येर्सिनिया पेस्टिस नाम के बैक्टीरिया होते हैं। तो फ्लीज जब हमें काटते हैं तो ये बैक्टीरिया हमारे अंदर घुस जाता है। और दोस्तों, लिम्फ नोड जो है वो हमारे पूरे बॉडी में पाए जाते हैं। लिम्फ नोड्स का फंक्शन होता है हमारी बॉडी को इन्फेक्शन और अलग तरीकों की बीमारी से बचाना। इनका फंक्शन होता है फिल्टर, ये एक फिल्टर का काम करते हैं। तो दोस्तों, जहाँ पर भी ये बैक्टीरिया काटता है वहाँ पर भी सूजन हो जाती है, दर्द होने लगता है, पस भर जाता है, और जो ये लिम्फ नोड्स है या जिनको बूबो कहा जाता है, फाइनली वो एक प्लेग बूबोज बन जाते हैं। ये इस तरह की सूजन हो जाती है। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के हिसाब से ये जो लिम्फ नोड जो होते हैं, ये जो बुबोज जो होते हैं, जो ये लाल जो काफ़ी जलन वाले जो बुबोज होते हैं, प्लेग बुबोज होते हैं, ये फूट भी सकते हैं, और ये इनमें छोटे छोटे गड्ढे हो सकते हैं जिनके अंदर पस भर सकता है। और कुछ ऐसे केसेस भी पाए गए हैं जो जिनमें काफ़ी गहरे गड्ढे थे जिनके अंदर पस भरा हुआ था। हाँ, अभी तक कोई ऐसी रिपोर्ट नहीं आई है कि ह्यूमन टू ह्यूमन ट्रांसमिशन हुआ है जिसमें बुबोनिक प्लेग का। और बुबोनिक प्लेग से बचने के लिए लोगों को सलाह हमेशा ये दी जाती है कि वो मरे हुए जानवरों को हाथ ना लगाएं और अपने ऊपर फ्लीज रिपेलेंट लगा लें जब भी कोई ऐसी आउटब्रेक होता है। दोस्तों, फ्लीज रिपेलेंट कोई एक ऐसा लिक्विड होता है कि अगर जब हम अगर अपनी बॉडी पे लगा दें तो ये फ्लीज जो है हमारी बॉडी के नज़दीक नहीं आता।
दोस्तों अब हम जानते हैं ये बुबोनिक प्लेग जो है इसके सिम्टम्स क्या-क्या हैं। तो बुबोनिक प्लेग का जो सिम्पटम है जैसे उसमें आ जाता है सर दर्द आ जाएगा, आपको ठंड लगने लगेगी, आपको हल्का बुखार लगने लगेगा, आप अपने आप को अस्वस्थ महसूस करने लगेंगे या आपको थोड़ा-सा हल्का-हल्का दर्द महसूस होने लगेगा जहाँ पर भी आपकी बॉडी अफ़ेक्टेड है। तो आप सबसे फर्स्ट सिम्पटम दे सकते हैं 2 से 6 दिनों के अंदर-अंदर जब आपको ये प्लेग हो जाएगा, उसके 2 से 6 दिनों के अंदर आपको ये सिम्पटम्स दिखाई देने लग जाएँगे। दोस्तों बुबोनिक प्लेग जो है ये एक न्यूमोनिक प्लेग में भी बदल सकता है। अगर ये जो बैक्टीरिया है अगर आपके फेफड़ों में घुस जाएगा तो। बुबोनिक प्लेग से मरने के चांसेस मोर्टेलिटी रेट जो है वो अराउंड 30% टू 60% है। दोस्तों देखते हैं क्या इसकी वैक्सीन अवेलेबल है कोई? अ, अगर इस प्लेग का इलाज ना किया जाए तो ये डिसीज़ जो है बहुत ही तेज़ी से फैल सकता है आपके बॉडी में, आपके खून के द्वारा और आपके फेफड़ों के द्वारा जिससे कि आपकी मौत 24 घंटे के अंदर हो सकती है। लेकिन लकीली जैसे कि कोरोना वायरस 19 की अभी तक कोई दवा अवेलेबल नहीं है, लेकिन इस डिसीज़ की दवा अवेलेबल है। डब्ल्यूएचओ ने कहा है कि एक वैक्सीन अवेलेबल है बुबोनिक प्लेग की, जो कि उन इंडिविजुअल्स पे यूज़ की जा सकती है जिनको बुबोनिक प्लेग का हाई एक्सपोज़र हुआ है। पेशेंट्स को एंटीबायोटिक्स के साथ में ट्रीट किया जा सकता है। दोस्तों अभी तक कोई प्रिवेंटिव वैक्सीन अवेलेबल नहीं है, मतलब कोई ऐसा टीका अवेलेबल नहीं है कि अगर हम वो ले लें तो हमें ये प्लेग हो ही ना। तो दवा अवेलेबल तब है अगर आपको ये बीमारी हो जाए तो उसके बाद उसको ठीक करने के लिए दवा अवेलेबल है, पहले से कोई दवा अवेलेबल नहीं है। दोस्तों अब हम देखते हैं कि पहले ये कब-कब और कहाँ-कहाँ पाया गया था। तो डब्ल्यूएचओ के मुताबिक दोस्तों मलावी जो कि अफ्रीका में है, ये मलावी जो देश है यहाँ पर 9 सस्पेक्टेड केस पाए गए थे बुबोनिक प्लेग के 1994 में जिसमें कि 4 कन्फर्म केसेस थे और 1994 में ही मोज़ाम्बिक जो देश है, इसी के बगल में ही मोज़ाम्बिक जो देश है यहाँ के जो टेटे प्रोविंस है वहाँ के मुतारारा डिस्ट्रिक्ट में भी केसेस पाए गए थे अगस्त से लेके अक्टूबर तक कुल मिला के 216 केसेस पाए गए थे जिसमें कि 3 मौतें हुई थी और दोस्तों केनिया में भी बुबोनिक केसेस मिले थे। दोस्तों ये रहा केनिया, ये जो पर्पल वाला जो देश है ये केनिया है। यहाँ पर भी औरतों में और बच्चों में बुबोनिक प्लेग के केसेस मिले थे। अ, कुल मिला के 393 केसेस मिले थे जहाँ पर कि 10 मौतें हुई थी सितंबर 1978 से लेके मार्च 1979 तक। दोस्तों लीबिया में भी 8 केसेस मिले थे सितंबर 1984 में। दोस्तों ये रहा लीबिया, तो ये चारों कंट्रीज जो थी ये अफ्रीका वाले कॉन्टिनेंट में थी। और डब्ल्यूएचओ के मुताबिक 2010 से लेकर 2015 तक कुल मिला के 3,248 केसेस मिले हैं पूरी दुनिया में जिसमें 584 डेथ्स हुए हैं। अब हम देखते हैं दोस्तों G4 वायरस जो कि पहले कुछ दिन पहले न्यूज़ में था जो कि चाइना से निकला है और कोविड-19 जो भी चाइना से निकला है उन दोनों डिसीज़ेज़ का स्टेटस क्या है चाइना में। दोस्तों बुबोनिक प्लेग की ये न्यूज़ तब आ रही है जबकि चाइनीज़ रिसर्चर्स ने अभी कुछ दिन पहले ही एक वार्निंग दी थी एक पोटेंशियल पैंडेमिक की जो कि एक इन्फ्लुएंजा वायरस जो होते हैं पिग्स में उसके द्वारा होता है। पिग्स में दोस्तों ये G4 वायरस का उन्होंने ऑलरेडी एक वार्निंग दे रखी थी। तो जो अलग-अलग साइंटिस्ट्स हैं अलग-अलग इंस्टीट्यूट्स में जैसे कि चाइना एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटी, चाइनीज़ सेंटर फॉर डिसीज़ कंट्रोल एंड प्रिवेंशन और जो दूसरे इंस्टीट्यूट्स हैं इन्होंने डिटेक्ट किया था एक पिग इन्फ्लुएंजा वायरस जिसके अंदर जीनोटाइप 4 G4 वायरस है जो कि कंटेगियस है, जो कि फैलता है पिग्स में भी और इसकी भी पॉसिबिलिटी है कि ये पिग्स से ह्यूमन्स में जंप कर सकता है और ये जो G4 वायरस है, ये जो ह्यूमन सेल्स हैं उनको बाइंड करता है। इसकी कैपेबिलिटी ये है कि ये ह्यूमन सेल्स को बाइंड कर देता है। रिसर्चर्स को ये डर है कि ये जो G4 वायरस है, ये अपने आप को ट्रांसफ़ॉर्म भी कर सकता है, म्यूटेट कर सकता है और ये बहुत ही आसानी से स्प्रेड हो सकता है पर्सन टू पर्सन और एक ग्लोबल आउटब्रेक जो कि कोरोना वायरस आउटब्रेक है सिमिलरली ग्लोबल आउटब्रेक ट्रिगर हो सकता है। तो ये जो रिसर्चर्स हैं इन्होंने सबसे पहली सलाह ये दी है कि जो G4 ये H1N1 वायरस है जो पिग्स में का उसको सबसे पहले कंट्रोल किया जाए और उन ह्यूमन पॉपुलेशंस को मॉनिटर किया जाए जो कि स्वाइन इंडस्ट्री में काम करते हैं
इनको सबसे पहले मॉनिटर किया जाए और जो पहले से ये जो G4 वायरस है उसको कंट्रोल किया जाए। और ये जो नई डिसीजेज़ हैं G4 और ये बुबोनिक प्लेग, ये तब रिपोर्ट हो रही है जबकि चाइना में ऑलरेडी सेकंड अटैक हो चुका है कोविड-19 का बीजिंग में, जबकि चाइना ने इसको वुहान में ऑलरेडी कंट्रोल कर लिया था, जबकि दिसंबर में पहला केस मिला था जहाँ की वुहान में। बीजिंग में सिंगल डिजिट्स में केस मिले हैं फिर से कोविड-19 के 5 जून को, और जो नए केसेस मिले हैं बीजिंग में कोविड-19 के, वो सबसे ज़्यादा पाए गए थे 13 और 14 जून को। उसके बाद से इन केसेस में गिरावट आई है। 11 जून 11 और जुलाई 4 के बीच में कुल मिला के 334 कंफर्म्ड केसेस मिले थे जो कि लोकली ट्रांसमिट हुए थे, जिसमें कि 47% केसेस उन वर्कर्स में मिले थे जो कि सीना फाड़ी होलसेल फूड मार्केट में काम करते थे। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो, पसंद आया होगा तो प्लीज़ लाइक और शेयर करिएगा। कल हम आपको मिलेंगे किसी और वीडियो के साथ में। थैंक यू वेरी मच।